हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे 14 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICS मिला है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सुभाष सोनोवाल। हाल ही में 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किसकी पुस्तक मानसून अ पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग का विमोचन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अभय के। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मेघालय। हाल ही में किसने अटल इनोवेशन मिशन और नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों, आप सभी के लिए अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की PDF आ चुकी है, जिसमें जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज डिस्कस किया गया है और साथ ही साथ 700 से ज़्यादा MCQ का संग्रह किया गया है ताकि आपको एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट भी मिल जाए। दोस्तों, इस PDF की कीमत है मात्र 59 रुपये और इसे प्राप्त करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करने में और पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे अवेलेबल कराए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने और एग्ज़ाम में सफलता की प्रतिशत को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप इस PDF को ज़रूर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में विश्व हाथी दिवस 2023 कब मनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 अगस्त। हाल ही में कैंसर के सबसे अधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया था और यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य को कैंसर के सबसे अधिक मामले में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी एडेक्स किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का 69वां संस्करण आयोजित किया गया, यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन बी सही है, नौका दौड़ से। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूटान देश। हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनवारुल हक काकर। अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में किसने ब्रिटिश ओपन 2023 का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन सी सही जवाब है इसका, लिलिया वू ने। हाल ही में किसने एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत ने। दोस्तों, एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो है वो भारत ने 2023 में जीत लिया है। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? ऑप्शन बी, नेपाल इसका सही जवाब है। हाल ही में किस जिले को PMAYG कन्वर्जेंस के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता जिला अवार्ड मिला है? तो यह मिला है कुपवाड़ा जिले को, जो जम्मू कश्मीर में स्थित एक जिला है। अगला सवाल है, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 अगस्त को। मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आदित्य L1। आयुष मंत्रालय किसके साथ मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक आयोजित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 13 से 15 अगस्त तक भारतीय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को स्टार्ट किया गया था।
किस खिलाड़ी ने टी20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना लिया है? इसका सही जवाब है तिलक वर्मा, ऑप्शन बी। हाल ही में किसको LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आर दुरईस्वामी। हाल ही में कौन सा राज्य राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में पहले स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। मणिपुर में राहत की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्व महिला पैनल की प्रमुख कौन बनाई गई हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्टिस गीता मित्तल। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 76। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टीवन फिन। अगला सवाल है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका सही जवाब है PM संग्रहालय और पुस्तकालय, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। हाल ही में ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के सहयोग से, यानी इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। हाल ही में किसने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीत ली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोहित कुमार। हाल ही में किसे PFC की पहली महिला CMD नियुक्त किया गया है? इसका ऑप्शन ए सही जवाब है दोस्तों, परमिंदर चोपड़ा। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण मित्र योजना शुरू की है? तो यह शुरू की गई है गोवा राज्य सरकार के द्वारा, यानी इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर वनेदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो यह कहाँ के खिलाड़ी थे दोस्तों? मैं आपको बताया था जब हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ के खिलाड़ी हैं। तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हाल ही में कहाँ एक नया स्ट्रीट सर्किट लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य में, यानी ऑप्शन बी सही है। हरियाणा के नए DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो यह नियुक्त किया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर को, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। विश्व बैंक ने समलैंगिकता विरोधी अधिनियम के बाद किस देश में नई सार्वजनिक वित्त परियोजनाओं पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, युगांडा देश में। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, त्रिनिदाद और टोबैगो। भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किया गया है। ठीक है, तो G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरि का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है कोलकाता में, यानी इसका जवाब बी सही है। हाल ही में किसको साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है PR शेषाद्री को, यानी ऑप्शन बी सही है। हाल ही में ICC पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह रहे हैं सूर्य कुमार यादव जी, यानी ऑप्शन डी सही है। हाल ही में जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो यह है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जायद तलवार 2023 का जो अभ्यास हुआ है वह किन किन देशों के मध्य में हुआ है। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय रेसलर कौन बन गई हैं? तो यह बन गई हैं प्रिया मलिक जी बन गई हैं। इसका जवाब है ऑप्शन ए। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहली भारतीय रेसलर कौन थी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था कि वह महिला कौन थी, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भेजते रहिए।
नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी? तो यह करा जाएगा असम राज्य के द्वारा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। मालाबार 2023 बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो इसका मेजबान देश कौन सा है दोस्तों? यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। हाल ही में कौन विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं आदिल सुमरीवाला, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है बेंगलुरु में, ऑप्शन ए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है उद्गम पोर्टल, यानी ओरिजिन पोर्टल, ऑप्शन ए सही जवाब है। आज का आखिरी सवाल है हमारा, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 5 लोगों को। दोस्तों ये थे हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स, जिनका हमने फटाफट रिवीजन कर लिया है, और आशा है कि आप सभी को फिर से एक बार सारी क्वेश्चंस के जवाब रिवीजन हो गए होंगे और आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगी हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि उनकी सफलता में भी हमारा थोड़ा सा योगदान हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।